Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg, and in today's session we will be discussing problem fifth of INMO 2023. काफी अच्छा प्रॉब्लम था यार, थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड था. Let's see what exactly is the problem. The problem states that Euler marks n different points in the Euclidean plane, and for each pair of marked points, Gauss writes down the number greatest integer of log of d to the base 2, where d is the distance between the 2 points. Now we need to prove that Gauss writes down less than 2n distinct values. And there is a note that for any d greater than 0, log of d to the base 2 का greatest integer is the unique integer k such that 2 raised to power k is less than or equal to d, which in turn is less than 2 raised to power k plus 1. Basically नोट में हमें greatest integer और log का definition दिए हुए और कुछ नहीं है. ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन के ना मेजरली दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हमें समझने थे, और जिन्होंने ग्राफ थ्योरी किया हुआ है उनके लिए फर्स्ट पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट इजी था, सेकंड पार्ट डेफिनेटली कैलकुलेशन से थोड़ा सा कर सकते थे. ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास है ना, लेट्स से वी हैव n पॉइंट्स, एनी n पॉइंट्स कहीं पर भी रैंडमली, एंड ज्वाइनिंग दीज n पॉइंट्स वी कैन हैव nc2 straight lines, right? But if we draw any n straight lines joining n points, right, then we will definitely have a cycle. We will definitely have a connected path. So the point is, if we draw n or more lines joining n given points, then we will definitely have a connected path. जैसे for example, जैसे लेट्स से हमारे 6 पॉइंट्स है ना, तो मैं 6 लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. जैसे इस पॉइंट से मान लो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक ये कर दी. ठीक है, इस पॉइंट से लेट से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो 3 लाइन ड्रॉ कर दिया ना. इससे मान लो मैंने ये कर दी 4, इससे मान लो मैंने ये कर दी 5. अब मैंने 5 लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं, बट अभी तक कोई कनेक्टेड पाथ बना नहीं है. जैसे ही मैं 6th लाइन ड्रॉ करूंगा, आई विल डेफिनेटली हैव अ कनेक्टेड पाथ. जैसे लेट से ये वाली ड्रॉ करता हूँ, तो एक ये सर्कल दिख रहा है ना, मान लो ये वाली ड्रॉ की. ठीक है, अब अगर ये वाली ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो कनेक्टेड पाथ ये 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 और ये कनेक्टेड पाथ हो गया. कनेक्टेड पाथ बीच में इंटरसेक्टिंग हो सकता है, इंटरसेक्टिंग का कोई मतलब नहीं है. बेसिकली कनेक्टेड पाथ का मतलब है सारे वर्टिसेस कुछ एजेस से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास n गिवन पॉइंट्स हैं, तो हम n या उससे ज्यादा लाइंस अगर ज्वाइन करते हैं, बनाते हैं, तो डेफिनेटली वी विल गेट अ कनेक्टेड पाथ. ठीक है, इसको समझने का एक और सिंपल सा तरीका भी देख सकते हैं. वैसे ये ग्राफ थ्योरी में बड़ा स्टैंडर्ड सा कंसेप्ट है. इफ यू हैव n nodes and n edges, then you will definitely get a cycle. Or for given n nodes, you can a tree, which is basically a non-connected path, a tree can have a maximum of n minus 1 edges. ठीक है, जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं. मान लो हमारे पास n वर्टिसेस हैं बेसिकली. ठीक है, और n edges है, राइट. मान लो मैंने कोई भी एक वर्टेक्स उठाया. ठीक है, अब इससे लेट से मैंने कुछ एजेस बनाए. मान लो मैंने 5 एजेस बनाए. ठीक है, इस वर्टेक्स से 4 एजेस बनाए. लेट से 4 एजेस बनाए तो मेरे को बेसिकली 4 नए पॉइंट मिले. ठीक है, 4 नए पॉइंट, 4 पॉइंट्स, 4 एजेस, है ना. बट एक पॉइंट मेरा ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट था. ठीक है, तो अभी एक एज मेरा पेंडिंग है, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस इक्वल करने थे. ठीक है, अब देखो अगर लेट से मैं इस पॉइंट से फर्दर कुछ, जितने एजेस बनाऊंगा उतने ही नए पॉइंट्स मिल जाएंगे, जितने एजेस बनाऊंगा उतने ही नए पॉइंट्स मिल जाएंगे, जितने एजेस बनाऊंगा उतने ही नए पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना. तो पॉइंट इज, अभी भी मेरा एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, तो मुझे एक एज चाहिए विच शुड ज्वाइन एनी टू एग्जिस्टिंग पॉइंट्स, एनी टू एग्जिस्टिंग वर्टिसेस. तो लेट से मैं अगर जैसे इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, तो आई विल हैव अ पाथ, है ना, आई विल हैव अ कनेक्टेड पाथ. मान लो इसको मैं इसकी जगह लेट से आई ज्वाइन इट विद above thing, then I'll have a connected path, है ना. लेट से इसकी जगह मान लो इसको भी नहीं ज्वाइन करते हैं. ठीक है, किसी लेट से और के साथ ज्वाइन करते हैं, लेट से हम इधर ज्वाइन करते हैं, देन ऑल्सो वी विल हैव अ कनेक्टेड पाथ, है ना. तो पॉइंट इज, फ्रॉम n vertices, if you draw any n edges, you will definitely get a connected path. ठीक है, अब इस सिंपल से कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे यूज किया गया वो देखते हैं. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमें वी कैन नॉट हैव टू एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ये हमें प्रूव करना है. एंड इनफैक्ट वी विल प्रूव, बट वी विल प्रूव कि आउट ऑफ दिस n डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, जो nc2 टोटल स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं, टोटल वैल्यूज बन सकती हैं इसमें से, वी वी कैन नॉट हैव
we cannot have n even values. This is what we will prove कि ये जो distinct values आ रही हैं इसमें n even values नहीं हो सकती. And similarly we will prove that this also cannot have n distinct obviously. ठीक है, n distinct even values and n distinct odd values. This expression, this thing cannot have n distinct even values and n distinct odd values. ये नहीं हो सकता. That means अगर हम ये इतना सा prove कर देते हैं then we will be able to prove that it cannot have two n distinct values. ठीक है, चलो तो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट्स एज्यूम दैट इट हैज एन डिस्टिंक्ट इवन वैल्यूज. ठीक है, लेट्स एज्यूम इट हैज एन डिस्टिंक्ट इवन वैल्यूज एंड लेट्स name them as 2k1 and let's arrange them in ascending order because these are n distinct values. So 2k1 is the smallest. Okay, let's write like this. 2k1 is the smallest, then comes 2k2, then comes 2k3 and so on, and last is 2kn. These are n distinct values. ठीक है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर n vertices है और आप n edge बना रहे हो then you will definitely have a loop. ठीक है, you will definitely have a cycle. वो cycle intersecting भी हो सकता है. ठीक है, मतलब वो cycle कुछ इस टाइप का भी हो सकता है random है ना, but definitely you will have a cycle, right? तो let's assume हम थोड़ा सीधा साधा cycle ही बनाते हैं just to make it clear है ना. Let's say ये कुछ n पॉइंट से एक साइकिल बना. ठीक है, and let's assume the smallest value 2k1. This is here 2k1 and second smallest जरूरी नहीं अब 2k1 के साथ होगा. Let's assume second smallest 2k2 is here and let's assume this is 2k3 and so on, right? And let's assume this is second last, this is last, this is the largest, which is 2kn, and let's say this is the second largest, which is let's say 2kn minus 1. ठीक है, this is what we can assume, right? And correspondingly let's assume d1 is the value according to this, d2 is the distance with according to this, d3 is the distance according to this, and dn is the distance of that particular edge. So this is d1, this is our d2, this is d3, this is dn minus 1 and so on, and this is dn, right? Now since हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो व्हाट आई कैन से, जो 2kn है ना, और जो 2kn minus 1 है, बेसिकली 2kn ऑब्वियसली इससे बड़ा तो होगा बट दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2kn minus 1 प्लस 2 है ना. इससे जस्ट नेक्स्ट इवन इंटीजर या उससे बड़ा होगा, राइट? ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, एंड डी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज भी है. तो व्हाट वी कैन से dn दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट विल बी, हम क्या बोल सकते हैं इसमें 2kn minus 1 का, okay, this is plus 2, right? So this will be 2 raised to power twice of कॉमन ले लिया kn minus 1 plus 1. ठीक है, dn इससे बड़ा होगा. दिस इज व्हाट वी कैन से. होपफुली ये सबको समझ में आ रहा है. ठीक है, dn should be greater than or equal to twice of 2 raised to power 2 times kn minus 1 plus 2. ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल सी चीज, क्योंकि ये साइकिल है ना, तो व्हाट एल्स वी कैन से इस साइकिल की हेल्प से d1 plus d, in fact dn is less than d1 plus d2 plus d3 plus and so on. अगर मैं इन सब डिस्टेंसेस का सम भी कर दूं तो dn उससे छोटा आना चाहिए. एंड इनफैक्ट इक्वल आ सकता है. इक्वल एक सिनेरियो में आ सकता है जब देखो लेट से ये d1 था, d2 फिर एक ही लाइन में था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, d3 भी फिर इसी लाइन में एंड सो ऑन. लेट्स से this was d4 and let's say this is um, basically dn minus 1 and dn is this path, basically एक straight line है. ठीक है, तो उस सिनेरियो में d1 plus d2 plus d3 plus d4 and so on till dn minus 1 that will be equal to dn. यहाँ पर हम एक इक्वालिटी और लगा दिए. ठीक है, कि ये dn should be less than or equal to this thing. अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं पाथ्स सारे एज इज है ना, n एज इज, तब n इवन एज इज, तो बेसिकली वो इक्वल टू हो जाएगा, एल्स दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन बिकॉज ऑफ सिंपली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, राइट? अब अगर हम देखो d1 की बात करें,
ठीक है, इस कॉन्स्टेंट से अगर मैं बोलूँ D1 जो है वो इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है। तो D1 की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, D1 के लिए उसका k हमने क्या माना था 2k1, D1 के लिए वो इंटीग्रल वैल्यू क्या दे रहा है 2k1, राइट। तो अगर मैं D1 की जगह मैं रख दूँ 2 रेज टू पावर 2k1 प्लस 1, तो बेसिकली यहाँ ये वाली वैल्यू जो है दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन, है ना, वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन से dn is less than or equal to d1 plus d2 plus and so on till dn minus 1, which in turn is strictly less than, ये अपर कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 2k1 प्लस 1, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ 2k2 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन ट्वाइस ऑफ 2kn माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इतनी सी वैल्यू कॉमन लेता हूँ, ठीक है, द लार्जेस्ट टर्म जो था उसको कॉमन ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ 2kn माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो दिस विल बिकम 1। अब उससे पहले जस्ट इससे छोटा वाला होगा ना, दो कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर्स के बीच में गैप 2 का भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, बट लेट्स से मैं 2 का एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर माइनस 2 होगा, बिकॉज मैं लेस देन लगा चुका हूँ। अगर और ज्यादा बड़ा गैप हो तो वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो एटलीस्ट 2 रेज टू पावर माइनस 2 से तो छोटा ही होगा। सिमिलरली इसमें और थर्ड लास्ट टर्म में 2 रेज टू पावर माइनस 4 एंड सो ऑन गैप होगा, है ना। तो बेसिकली एन गैप से लेट्स एज्यूम इसको इन्फिनिटी तक लेके, बिकॉज हम ऑलरेडी लेस देन लगा चुके हैं, तो राइट हैंड साइड को मैं जितना मर्जी बड़ा कर सकता हूँ, है ना। नाउ दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ 2kn माइनस 1 प्लस 1 इनटू, ये इनफाइनाइट जीपी का सम आप लगा सकते हो, दैट विल बी सिंपली 4/3, एंड 4/3 इज क्लियरली लेस देन 2, तो इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकता हूँ, तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ 2kn माइनस 1 प्लस 1 ऑलरेडी था, इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या लेकर चले थे dn, और हमें क्या मिल गया दिस थिंग, तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट dn इज लेस देन 2 रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं kn माइनस 1 प्लस 1, ये अपन ने प्रूव कर दिया। थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, dn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 पावर ट्वाइस ऑफ kn माइनस 1 प्लस 1। यहाँ हम कह रहे हैं कि dn इससे छोटा है, यहाँ हम कह रहे हैं कि dn इससे बड़ा है, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। अब वो कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज की वजह से आई है, हमने माना था कि ये जो चीज है n इवन वैल्यूज ले रहे हैं, और थोड़ी देर पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर n और मोर लाइंस हैं, है ना, यानी अगर n और उससे ज्यादा इवन इंटीजर्स होते देन इट विल हैव अ लूप, इट विल हैव अ कनेक्टेड पाथ। कनेक्टेड पाथ होने की वजह से हमने क्या क्लेम किया, कनेक्टेड पाथ होने की वजह से dn शुड बी लेस देन दिस, बट n वैल्यूज होने की वजह से हमने ये भी ऑलरेडी मान लिया था, ये भी ऑलरेडी बेसिकली फैक्ट होना चाहिए था। So there is a contradiction. That means n cannot have this thing cannot have n distinct even values. n distinct even values नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब n distinct even values नहीं हो सकती, तो that means this expression log of d to the base 2, है ना, this can have at max of n minus 1 even values such that connected path नहीं बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जो मर्जी होने दो। सेम लॉजिक से what we can prove, log of d to the base 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस कैन हैव n माइनस 1 ऑड वैल्यू, सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम चीज आपको प्रोसीड करनी है, you'll simply say that this will have n minus 1 odd values. तो in total the maximum distinct integral values it can have is 2n minus 2, which is clearly less than 2n, ठीक है। this is what we need to prove, and in fact अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना, बेस 2 की जगह ना कुछ भी और बेस रख के देखो, बेस 10 रखो, बेस 5 रखो, है ना, सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करो, आपको फिर से दिख जाएगा कि दिस कैन नॉट हैव 2n डिस्टिंक्ट वैल्यूज, राइट। तो यार ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंड इनफैक्ट प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम 6 ये दोनों काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, एंड बट होपफुली अभी समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग, है ना। इस तरीके से हमें इसमें प्रोसीड करना था, राइट। थैंक यू, बाय बाय।